आज मऊ जिले में भारत पत्रकार समन्वयक समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कमलेश विश्वकर्मा जी को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। इसके बारे में इसके राष्ट्रीय संयोजक जितेंद्र यादव ने पूरे विस्तार से इसके बारे में जानकारी दी। सभी मान्यवर लोगों का आज हम लोग राष्ट्रीय लेवल की जो कमेटी बन रही है विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में, उसमें भारतीय पत्रकार समन्वयक समिति का एक नाम दिया गया है, जिसमें कि इनका जो एक बहुत अच्छा उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से कोई शोषित पीड़ित पत्रकार है वह अपनी बात यहाँ तक पहुँचा सकता है। और दूसरा यह है कि ये कोई बड़ा संगठन नहीं है, यह एक समिति है। और ये समिति इस प्रकार की है, यह समन्वयक समिति जितने भी पत्रकार संगठन है जिले में, प्रदेश में, देश में, उन सबका मान सम्मान करने के लिए यह एक समन्वयक समिति गठित की गई है, जिसमें कि समन्वयक का मतलब ही होता है कि सभी के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ना कि हम इस ग्रुप में हैं, इस ग्रुप में हैं, और ना ही इसका कोई सदस्यता शुल्क वगैरह है, और ना ही कोई इसमें किसी को जबरदस्ती कि आपको जुड़े रहना ही जरूरी है। हाँ, किसी की समस्या है तो समस्या वहाँ तक वो पहुँचा सकता है। इस प्रकार का एक भारतीय पत्रकार समन्वयक समिति नाम दिया गया है। और लगभग ना कि पत्रकारिता लाइन में और भी जितने संगठन हैं हर विभाग के, वहाँ पर समन्वयक समितियाँ हैं और वह सभी संगठनों को लेके वो काम करती हैं। उसी को मॉडल को हमने उतार के यहाँ पे उसे लागू करने का कार्य किया है। अब और उसमें देखेंगे जो लोग रहेंगे वो किस प्रकार से इसको अपना कारवा आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। इस समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या है और क्या इस समिति के बन जाने से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है, उचित या अनुचित, तो क्या कदम होगा? इसके बन जाने पे सबसे पहला मुद्दा वही है कि जो कार्रवाई होगी तो जितना उनका स्तर है, प्रदेश स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर तक, उनके जो लीगल वे में जो भी वर्क रहेगा, जहां उनके लिए खड़ा रहना है, लगभग आदमी खड़ा भी रहेगा, और उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उनकी आवाज़ को हम शासन प्रशासन से लेकर देश प्रदेश तक, सरकारों तक पहुंचाएंगे ताकि उनको उचित ज्ञान मिल सके। उनके द्वारा अलीगल कोई काम किया जाता है तो क्या संगठन आपका खड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। अगर उनके द्वारा इलीगल काम में वो पाए जाते हैं तो उनके लिए हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदारी नहीं ली जाएगी। हाँ, सहयोग की जो बात रहेगी वो उनको उसी हिसाब से किया जाएगा कि उसका मिसयूज ना हो। तो क्या वो पत्रकारिता के नाम पे ध्वज जमाएंगे? बिल्कुल नहीं। पत्रकारिता के नाम पे उसमें ध्वज जमाने वाला कोई विषय ही नहीं रहेगा, क्योंकि यह समन्वयक है, कोऑर्डिनेशन है, लोगों को एक दूसरे से मिलाए, भाईचारा कमेटी है ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे। इसके अलावा उससे और कोई बड़ा उद्देश्य न रहे कि हम बड़े बड़े योजनाएं लाएंगे, बड़े बड़े ये चीजें करेंगे, उससे नहीं लगेगा। भाई सभी लोगों का हाल चाल, तबियत का इस प्रकार है, वह देखना ही है इस समन्वयक समिति का सबसे बड़ा उद्देश्य रहेगा। आप भी इसके पहले किसी संगठन में अच्छे पदों पर हैं, तो फिर इस समन्वय समिति के औचित्य क्या है? जी हाँ, अब जैसे कि बड़े बड़े पदों पे जितने भी हैं, कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट किसी प्रदेश में, देश में होते हैं, तो तत्काल में कोई प्रदेश या देश में से एक समिति बना दी जाती है, एक कमेटी गठित कर दी जाती है। वो कमेटी उस चीज पे स्टडी करे, उसका निष्कर्ष निकाले। तो उसी मॉडल को लेके हमने इस प्रकार की एक समन्वयक समिति का ये किया है, ताकि ये राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय है। ये अभी फिलहाल में राष्ट्रीय लेवल पे ही है, और राष्ट्रीय लेवल से जो भी इसकी जो प्रक्रिया होगी, इसका वर्क बढ़ेगा तो उसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का भी तक बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न?